हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा हमारे इसी ऑपरेशन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, साफ तौर से इतने सारे बच्चे अलग अलग जगहों पर सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं है, बल्कि ये आंखें खोल देने वाली बात है सरकार के लिए भी और माँ बाप के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार नाबालिग बच्चे पब में जाते हैं और वहां पर बार में जाते हैं, कोई एंट्री उनकी चेक नहीं की जाती, कोई आई कार्ड उनका चेक नहीं किया जाता और खुलेआम क्योंकि पैसे का लालच होता है पब और बार वालों को, और पैसे के लालच के चक्कर में जो बच्चा आता है उसको सीधे एंट्री करा दी जाती है, पैसा दिया जाता है, उसके बाद उसको नशे के पदार्थ शराब परोसी जाती है। तो ऐसे में सारा धंधा जो है यहाँ पर पैसे का है और शायद पैसे कमाने के चक्कर में चाहे वो बार मालिक हो, पब मालिक हो, वो लगातार उन लोगों को ज्यादा पैसे में ये तमाम चीजें बेचते हैं जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। दूसरी बात, दिल्ली में जो एज है, रिस्ट्रिक्टेड एज है शराब पीने की, वो 25 साल है। यानी कि अगर आप पब और बार में जाएंगे तो कम से कम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक नजर मारेंगे तमाम विजुअल में तो तमाम लोग आपको करीब 25 से कम ही नजर आएंगे। इसलिए कहा जाए तो ये पूरा एक नक्सल चल रहा है, पूरा गेम चलता है जिसमें छोटे छोटे पब जो है वो इस तरीके से पैसा कमाने के लिए लगातार नाबालिगों को टारगेट करते हैं और जब वो आते हैं तो उनसे मोटी रकम लेकर बाकायदा उनको शराब परोसी जाती है और नशे के पदार्थ परोसे जाते हैं। क्या इस क्रम में किसी बार मालिक से, मैनेजर से आपने बात करने की कोशिश की? उनका क्या कहना है? आखिर बच्चों को शराब परोसने के लिए वो जो पैसे लेते हैं सिर्फ धंधा करने के लिए, उनको इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि बच्चे का भविष्य क्या हो रहा है? देखिए, सीधे तौर पर कहा जाए तो पैसा कमाना इन लोगों का एक पूरा टारगेट बना हुआ है और कई सारे ऐसे, दिल्ली की अगर बात करें तो साउथ दिल्ली की बात करें, खासकर वेस्ट दिल्ली की बात करें तो तमाम ऐसे पब्स और बार हैं यहाँ पर मौजूद जो लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पब में अगर कहा जाए तो हुक्का कई जगह जो है वो बैन किया गया है। साउथ दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ हुक्का बैन है, लेकिन साउथ दिल्ली में खुलेआम हुक्का बिक रहा है। इसके अलावा हुक्के में नशे की, निकोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर भी तमाम मापदंड तय किए गए हैं, लेकिन उसका भी कोई फॉलो नहीं करता। बच्चों को शराब देनी या नहीं देने को लेकर ये सीधे तौर पे रूल्स है कि आप 25 साल से अगर कम है तो आप शराब नहीं पी सकते, आप पब में नहीं जा सकते, आप बार में नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि ये कम उम्र का बच्चा है या कम उम्र का लड़का है तो वैसे ही उसको एंट्री कराई जाती है, उससे मोटी रकम दी जाती है और उसके बाद पैसे बनाने के चक्कर में वो जो कुछ मांगता है उसको दिया जाता है। वरुण, ये तो पूरा एक नेक्सस है। क्या सिर्फ बार मालिकों को ही इससे फायदा है? क्या वो ही सिर्फ पैसा कमा रहे हैं या फिर उसके आगे अगली सीढ़ी भी और कुछ लोग हो सकते हैं? देखिए, दिल्ली में अगर 50 करोड़ की बात करें तो 50 करोड़ रुपए पर हफ्ते के हिसाब से या फिर पर महीने के हिसाब से जो है वो शराब की बिक्री की जाती है। लगातार 2012 के बाद ये आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है और अभी के फिलहाल अगर बात करें तो अगर 22% करीब नाबालिग ऐसे हैं जो लगातार जो है बियर बार में और आपको पब में शराब पीते हुए नजर आ जाएंगे और 22% टोटल अगर कहा जाए तो 100% में 22% लोग ऐसे हैं जिन नाबालिगों की संख्या है। तो ऐसे में जब एक आपकी टारगेट ऑडियंस बड़ी होती है और आपको पता है कि इस तरीके से इन लोगों पर अगर हम लोग टारगेट करेंगे तो ये तमाम लोग जो हैं वो पैसा भी देंगे और साथ साथ हमारे यहाँ लगातार कस्टमर बनकर आते भी रहेंगे। तो यही सोच के साथ लगातार बार मालिक जो है वो अपने तमाम कस्टमर्स को बनाते हैं और जब भी आप इनके बार में अगर कोई जाता है तो देखेगा कि अधिकतर की उम्र जो है वो 25 साल से कम है और शायद यही वजह है कि जो बच्चे जाते हैं यहाँ पर इनको शराब दी जाती है, पैसा रकम जो है वो मोटी वसूल की जाती है। अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 300 में दी जाती है, इस वजह से क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर इनको इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। इसलिए सीधे तौर पे कहा जाए तो पैसा बनाने के चक्कर में लगातार ये नक्सल चल रहा है, ये पूरा रैकेट चल रहा है और दिल्ली के कई सारे ऐसे पब और बार हैं जहां पर ये रैकेट चलाया जा रहा है। वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। जो दर्शक माँ बाप हैं और इस वक्त न्यूज 24 देख रहे हैं, आपके लिए हमारा ये खास ऑपरेशन देखना बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता वरुण हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत से और राज और रहस्य आपको बताएंगे किस तरीके से एक पूरा नेक्सस चलता है जो बच्चों को अपना शिकार बनाता है, शराब पीने के लिए आराम से दे देता है बिना उनकी उम्र पूछे। इस पर और भी बात करेंगे और भी खुलासे आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन उड़ता बचपन। हर माता पिता के लिए न्यूज 24 ने आंखें खोल देने वाला खुलासा किया है। ब्रेक से पहले आपने देखा कैसे दिल्ली के बार में बच्चों को शराब बड़े आराम से परोसी जा रही है, बिना उनकी उम्र पूछे बार में शराब और हुक्का पीने के लिए दे दिया जाता है। हमने अपने इस पड़ताल को और पुख्ता करने के लिए बार में बैठे बच्चों से बाहर आकर बात की। उन्होंने बताया वो लंबे समय से बार में आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने उनकी उम्र पूछने की कोशिश नहीं की। बार में बैठे ये बच्चे निकले तो थे स्कूल जाने के लिए, लेकिन पहुंच गए नशे की क्लास में।
ये राजौरी गार्डन के वेस्ट गेट मॉल का हमर बार है। हमर बार भी उन शराब के ठिकानों में से एक है जहां बच्चों को भी बिना रोक टोक के शराब परोस दी जाती है। नशे में चूर 15 से 17 साल के इन लड़कों को देखकर ये साबित होता है। दोपहर 12 बजे का वक्त था। खुफिया कैमरे के साथ हम बार के अंदर गए। बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई और इसी भीड़ में मौजूद थे 3 नाबालिग बच्चे। वो बार में बार के स्टाफ को दुआ सलाम करते हुए आए। साफ था कि वो यहाँ आते रहते हैं। पूरे स्टाफ से उनकी पहचान है। वो आए, बैठे और शराब का ऑर्डर दिया। सामने हुक्का भी रख दिया गया। हमने इन बच्चों से भी किसी बहाने दोस्ती की और फिर बात करना शुरू किया। इन बच्चों को ये गलत फहमी हो गई कि बियर का नशा कम होता है, बियर कम जानलेवा होती है, और वो ये बात हमें भी समझाने लगे। इन्होंने बियर पीने के फायदे तक समझा दिए। नशा कम हो रहा है और 2 और पिलाएंगे तो हो जाए थोड़ी पी लूंगा, उसके ऊपर सिगरेट डाल देते ना तो मिल जाता सिगरेट से नहीं ना। 1 साल से पी रहा था। 1 साल से पी रहा था। मैं 4 गांजा में पीता नहीं पर मिलता हमारा। एक बार किया था और मतलब 16 साल में मतलब पी रहा था। और ये कौन सी क्लास में तेरे साथी है? ये 12th में आ गया, मैं फेल हो गया इस साल, फेल कर दिया। तीनों लड़कों की उम्र बहुत कम थी, लेकिन जिस कदर ये शराब और सिगरेट का नशा कर रहे थे उससे साफ था कि ये उसके आदी हैं। 17 साल में तुमने पीना शुरू कर दिया, जब तक तो हमारी उम्र में आएगा तो क्या कर देगा? ये जनरेशन के बाद जनरेशन आ रहे हैं हमारे वहाँ ना, वहाँ सब ऐसे ही पीते हैं। नई जनरेशन आ रही है। नई जनरेशन आ रही है। नई जनरेशन जो है वो 16 साल में पीना शुरू कर देती है। ऐसा तो हो नहीं रहा तेरे को। गांजे में हो जाता है। गांजे में हो जाता है। गांजे में हो जाता है तो गांजा पीता है कभी कभार पीता है। दोस्त ले लेते हैं, दोस्त पिलाते हैं। अब मैंने जब ऐसे खत्म हो ये पी गए। दारू पीता रहेगा, ये भी इसलिए पीता मोटा हो जाऊँ। जो बच्चे बार में बैठकर आराम से नशा कर रहे थे वो लड़के हमें बार के बाहर भी मिले। बाहर भी इन बच्चों ने खुलकर बियर पी और खुलकर बात भी की। मैं 16 का 17 का क्या करता है? स्कूल पढ़ता हूँ। एनएसपी बढ़िया है, ये बढ़िया है। एनएसपी में कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या होता है वहाँ पे? क्या होता है बताओ। वहाँ पर क्या होता है? क्राउड ज़्यादा है, वहाँ पर स्टार ज़्यादा है, यहाँ कोई आते हैं, हम देख के भग जाते पहले। क्यों ऐसा क्यों? इनको देते से लड़ती है। कितने लड़की है? किसको? जो भी आता है। रेता मतलब रेता बोले तो इससे क्यों एलर्जी क्यों है? तो तुम क्या मिट्टी लेके जाते हो? मेरे को नहीं, बस सारा यहाँ आते ही नहीं। वैसे हनी सिंह आया था यहाँ पर। बढ़ती उम्र में बिगड़ना बच्चों में स्वाभाविक होता है, लेकिन नशे की तरफ बच्चों को धकेलने के बड़े गुनहगार ये बार और पब भी है जहां बच्चों को आसानी से शराब मिल जाती है बिना रोक टोक के। और आज न्यूज 24 का यह खुलासा इन्हीं गुनहगारों को बेनकाब कर देगा। सुमित चौहान के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरीके से बिना रोक टोक इन बच्चों को बड़े आराम से सिर्फ दाखिला ही नहीं मिल जाता इन पब्स में, बल्कि चाहे हुक्का हो, किसी भी तरीके की शराब हो, बियर हो, बड़ी आसानी से इन्हें मुहैया करा दी जाती है। और तो और इन बच्चों को अपना रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए ये जो पब मालिक होते हैं ज्यादा पैसे इनसे लेकर इनसे अच्छे से दुआ सलाम भी करते हैं और इन्हें जो भी चीजें चाहिए होती है वो मुहैया भी करा देते हैं।
CWC की चेयरपर्सन सुषमा विज इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गई। सुषमा जी, 25 साल उम्र रखी गई है दिल्ली में कि बच्चे इसके पहले शराब नहीं पिएंगे। बड़े आराम से इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं एक ही चीज बता सकती हूँ कि ये इसमें बच्चों का इतना कसूर नहीं है जितना उनके पेरेंट्स का कसूर है, जो उनको केयर नहीं कर पाते हैं, खुद भी ड्रग एडिक्टेड हैं, बच्चे शराब भी पीते हैं, उनको और आप इन पब मालिकों के बारे में क्या कहेंगे सुषमा जी? पेरेंट्स का ठीक है, समझ में आ गया, क्या इन पब मालिकों की जिम्मेदारी नहीं बनती? उन्हीं की जिम्मेदारी और कर रही है गवर्नमेंट, पूरा अपना कर रही है। CWC मेरे को पता है, हमारे पास कम से कम एक वीक में 8 से 10 बच्चे आते हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, कोई शराब पीते हैं, ये सब एडिक्शन उनमें होता है। उनको बुला के उनकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग करने के बाद NGO जो हमारे पास लेके आते हैं, अच्छे से उनको ड्रग एडिक्शन सेंटर में रखा जाता है, वहाँ उसकी पूरी ट्रीटमेंट की जाती है। 3 महीने का कोर्स होता है, वो छुड़वाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुषमा जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप क्योर की बात कर रही हैं, हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। आप CWC इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? क्यों नहीं ऐसे पब्स रेस्टोरेंट पर बैन लगा दिया जाता है? क्यों नहीं उनके मालिकों को जेल के अंदर डाला जाता है? ये करने में सभी का सहयोग चाहिए। शराब बेचने वालों का भी सहयोग चाहिए, जो पेरेंट्स खरीद के घर में रखते हैं उनका भी सहयोग चाहिए, और बच्चों को बचपन से इन चीजों की ट्रेनिंग दी जाए, उनको समझाया जाए। आप अभी कह रहे थे ना कि बच्चों को अच्छे से क्योर किया जाता है, लेकिन मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि दिल्ली सरकार आखिर कर क्या रही है? क्यों नहीं ऐसे? जब हमने ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, देखिए हमने जब ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, आपने ये स्टिंग ऑपरेशन देखा, क्या इसको देखकर CWC कोई कदम उठाएगा? जरूर उठाएगा। हम हमारे NGO को अलर्ट करेंगे कि जहाँ आप देख रहे हैं ऐसे बच्चे बैठे हैं, शराब की लत में है या ड्रग एडिक्ट के लत में है, उन्हें हमारे पास लाया जाए। हमारे पास सारे प्रिकॉशंस के वो है कि जहाँ नहीं, आप सिर्फ बच्चों की बात करें सुषमा जी, मैं इससे एक स्टेप आगे की बात कर रही हूँ। आप बच्चों की बात करें, ठीक है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो लोग बच्चों को एडिक्ट बना रहे हैं, जो लोग ज्यादा पैसे देकर बच्चों को जो मर्जी चाहे हुक्का परोस देते हैं, शराब परोस देते हैं, उन पर क्या आप किसी तरीके की चाहिए? हाँ, इसके ऊपर काम तो नहीं हो रहा है। आप लोग क्या करें? होना चाहिए। आप लोग क्या करें? सोर्स जहाँ से है वही अगर बंद किया जाए तो ये चीजें मिले ही ना। सुषमा जी, आप लोग इस पे क्या करेंगे? बस एक लाइन में मैं जवाब चाहती हूँ। मैं यही चाहूंगी कि पुलिस को और गवर्नमेंट को इसके अंदर इस तरह की रूल्स लाने चाहिए जिसकी वजह से ये चीजें बच्चों तक ना पहुंचे। जो छोटी छोटी दुकानों के अंदर बच्चों को मालूम है कहाँ ये चीजें मिल रही है, तो वो जगह बंद की जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि ये चीजें बच्चों तक ना पहुंचे। बहुत शुक्रिया सुषमा विजय हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली समेत मेट्रोपॉलिटन शहरों में नौजवानों के बीच शराब पीने का चलन पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। बच्चों को शराब पीने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन बार, पब और शराब बेचने वाली दुकानें इन नियमों का ख्याल तक नहीं करते। हालांकि नियम तोड़ने वाले को 50,000 जुर्माने के साथ 3 महीने तक की जेल का भी प्रावधान है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार के बाहर बोर्ड लगा होगा कि 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं दी जाएगी। हर सिगरेट की दुकान के सामने लिखा होगा कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट नहीं दी जाएगी। लेकिन ये जानकारी सिर्फ दिखावे के लिए होती है। न बार में कोई रोक टोक होती है और न सिगरेट की दुकान में। कानून ये कहता है कि अगर 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब परोस दी गई हो तो बार लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। बार पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने के साथ 3 महीने तक की सजा का प्रावधान भी है। के अंदर बार के बाहर सब जगह लिख के लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए कि भाई 25 साल से नीचे को आप अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद भी अलाउ करते हैं, आप जाके आप हर किसी का एंटी कार्ड चेक कर नहीं सकते। शराब पीने की लत युवाओं में बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में हर हफ्ते 50 करोड़ की शराब बिक्री होती है। त्योहारों के सीजन में ये बिक्री 80 करोड़ तक पहुंच जाती है। युवाओं में शराब की आदत कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल से ऊपर 32% लड़के और 11% लड़कियां शराब पीती हैं। 90% लड़के और 65% लड़के 18 साल से पहले शराब पी चुके होते हैं। 2012 के बाद शराब पीने वाले नौजवानों में 22% की वृद्धि हुई है। दिल्ली में इस पे कोई कड़े कानून नहीं है। दिल्ली पुलिस का इस पे कोई कड़ा कानून नहीं है। कोई इस पे पुलिस का कोई नई पॉलिसी नहीं है। दिल्ली में जो मिनिमम एज है ड्रिंकिंग की वो 25 है।
मगर एज यंग एज 15-16 आर ड्रिंकिंग। जब उनको खौफ नहीं है, डर नहीं है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो खुलेआम ये काम हो रहा है। और CIDD की एक रिपोर्ट के मुताबिक 34% नौजवान लड़के और 28% नौजवान लड़कियां हफ्ते में 2 से 4 दिन शराब के आदी हैं। 44% लड़के और 24% लड़कियां 4,000 से 8,000 रुपए हर महीने शराब पर खर्च करते हैं। मैं मानता हूं कि डेफिनेटली इस पे कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। कोई पुलिस की अलग एक मतलब पुलिस की अलग एनफोर्समेंट एक टीम बने जो दिन में भी चेकिंग करे। रात को तो खैर ये सैटरडे संडे को फ्राइडे को करते हैं, मगर वो पूरे 7 दिन करें। और जो लोग अंदर जाते हैं, जो उस पे पॉइंट ऑफ सेल पे आईडी चेक की जाए। नुकसान सेहत और भविष्य का ही नहीं होता, युवाओं में बढ़ते नशे की वजह से सड़कों पर हादसे भी बढ़ रहे हैं। करीब 24% सड़क हादसों में ड्राइविंग सीट पर नाबालिग ही होते हैं और इसके जिम्मेदार सिर्फ बच्चे ही नहीं, वो लोग भी हैं जो सख्त कानून के बावजूद बच्चों को नशे में झोंक रहे हैं। और कानून के रखवाले वो भी सब जानने के बाद पैसों के लिए आंख बंद करके बैठे हुए हैं। सुमित चौहान के साथ सनी आर्या, दिल्ली, News 24।